हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो पास्ट कंटिन्यूअस खत्म हो चुका है। आज का टॉपिक पास्ट परफेक्ट है। फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि अगर आपने प्रेजेंट समझा है तो पास्ट एकदम आसान सा टॉपिक है, तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। जो बच्चे प्रेजेंट के वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्रेजेंट के वीडियो को देखो। प्रेजेंट के बाद जब आप पास्ट पढ़ोगे तो ये सबसे आसान सा टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट। बहुत आसान सा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट। चलिए तो पास्ट परफेक्ट यानी कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम समाप्त हो चुका है। और पास्ट का मतलब है जो पास्ट यानी कि था में समाप्त हुआ है। मतलब परफेक्ट का मतलब समाप्ति होता है, लेकिन परफेक्ट प्रेजेंट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। प्रेजेंट में भी काम समाप्त होता है, पास्ट में भी समाप्त होता है, फ्यूचर में भी समाप्त होता है। वह पढ़ा चुका है, वो काम प्रेजेंट में समाप्त है यानी प्रेजेंट। पढ़ाने काम हो चुका है यानी प्रेजेंट परफेक्ट। वह पढ़ा चुका था या वे लोग पढ़ा चुके थे, वे लोग पढ़ा चुके थे, ये काम किसमें समाप्त है बताओ? पास्ट में। और वे लोग पढ़ा चुके होंगे, यहां भी समाप्ति है, और ये समाप्ति किसमें? फ्यूचर में। तो आपको समझना क्या है, परफेक्शन तीनों टेंस में होता है, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। आज हम लोग को पास्ट का परफेक्शन पढ़ना है, यानी पास्ट की समाप्ति को पढ़ना है। पास्ट परफेक्ट यानी परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण होता है। और पूर्ण किस टेंस में? तो पास्ट में। तो पास्ट परफेक्ट यानी जो पास्ट में समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर की बात करें तो एकदम आसान सा कंसेप्ट है। मैंने बताया था कि अगर आप परफेक्ट की बात कर रहे हो तो परफेक्ट के लिए अंग्रेजी ने एक ही वर्ब बनाया है, वो वर्ब थ्री है। परफेक्ट का मतलब वर्ब थ्री होता है, माइंड में बैठा लेना है। जब भी परफेक्शन की बात करेंगे आपको वर्ब थ्री लगाना है। ठीक है, चलिए और वर्ब थ्री की बात करें तो ये वर्ब थ्री हमारे ग्रामर की मम्मी है, माँ है। इस माँ के तीन बच्चे हैं, आपको याद रखना है इन तीनों बच्चों के नाम को। एक का नाम हैव, एक का नाम हैज और एक का नाम हैड। अगर हम लोग V3 की बात करें तो V3 परफेक्शन में आएगा। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, V3 मतलब परफेक्ट। और अगर परफेक्ट की बात करो तो हैव हैड जो है वो प्रेजेंट के परफेक्शन में आता है, और हैड जो है वो पास्ट के परफेक्शन में आता है। कंसेप्ट आसान है। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे परफेक्ट का मतलब क्या, यू हैव टू आंसर परफेक्ट का मतलब V3 होता है। लेकिन ये V3 नामक जो माँ है, किसके घर घूमने आई है? पास्ट के घर। तो इसका पास्ट का बेटा हैव नहीं है, ये प्रेजेंट का बेटा है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। तो पास्ट का बेटा जो होगा वो हैड होगा, यानी V3 पास्ट टेंस में हैड को लेने वाला है, और आगे पीछे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। पास्ट परफेक्ट का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर में कहीं दिक्कत नहीं है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जो काम पास्ट में हो चुका है। स्ट्रक्चर आसान है। परफेक्ट का मतलब V3 होता है, हमें V3 लेना है। लेकिन V3 अपने साथ तीन शब्दों को लेकर आता है, हैव हैज हैड। हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हैड लेंगे। अगर ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता, माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता तो कुछ नहीं करना था, बस हैड के जगह आपको हैव और हैज का इस्तेमाल कर देना था। प्रेजेंट परफेक्ट में बस यहाँ हैज लग जाता, रूल कंप्लीट हो जाता। मतलब आपको समझना क्या है कि इंग्लिश का रूल रटने के लिए नहीं बना है, इंग्लिश के रूल को समझना है। अगर आपको समझने का प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो टेंस, वॉइस, मॉडल, ग्रामर का हर चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां समझना है कि आपको ये जो स्ट्रक्चर मिला है ये किन किन वाक्यों के लिए मिला है। एकदम आसान है। पास्ट का मतलब था होता है। अगर आप सेंटेंस के लास्ट में था देख रहे हो तो मतलब ये आप पास्ट की बात कर रहे हो। लेकिन परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम हो चुका था, जो काम हो चुका था। तो सिंपली कंसेप्ट है, जहां चुका था, चुकी थी, चुके थे दिख जाए आपको, अगर सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर आपको ये सब दिख रहा है तो समझ लेना कि सेंटेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट है। मतलब जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे दिख जाए तो समझ लेना वो सेंटेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट है। आप उसको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के रूल से ही बनाओगे। जैसे एग्जांपल है,
मैं अंग्रेजी बोल चुका था। वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे। तो जहां सेंटेंस में आपको चुका था चुकी थी दिख गया, समझ लेना आपको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वीटी प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है। बट यहां पर थोड़ा सा मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगा। देखो, ग्रामर हम लोग दो पढ़ते हैं, एक एंशिएंट ग्रामर है और एक मॉडर्न ग्रामर है ना। तो एक एंशिएंट ग्रामर में एक भोला प्रसाद का बुक है, आप ध्यान देना। आप अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करोगे तो पास्ट परफेक्शन में एक चीज थोड़ा समझना आप लोग को। परफेक्शन में मैक्सिमम वही सेंटेंस आता है ना जो प्लूरल होता है, यानी वही सब्जेक्ट होगा जो प्लूरल होता है। जैसे हम लोग, वे लोग, तुम लोग, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, मैं अंग्रेजी बोल चुका था, मैंने सेंटेंस क्या बोला, मैं अंग्रेजी बोल चुका था। देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहां पर क्या है, देखो आप जब लिटरेचर की बात करते हो ना, तो जब भी लिटरेचर में हम लोग देखते हैं तो हम लोग कभी भी लिटरेचर में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं देखते हैं। आप किसी भी कहानी को देखते हो, अगर कहानी लिखा हुआ है तो वो सब्जेक्ट प्लस वी2 प्लस ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को लेकर चलता है। रीजन क्या है, कहानी लिखने वाला या कहानी बोलने वाला जब भी होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट अक्सर जो है वो सिंपल पास्ट में आते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर आपको समझना है, अक्सर लोग इसको मैं अंग्रेजी बोल चुका था को बना देते हैं आई हैड स्पोकन इंग्लिश। निश्चित तौर पे स्पोकन में सही भी है, मैं अंग्रेजी बोल चुका था, आप इसको इस स्ट्रक्चर से बना सकते हो। मैं अंग्रेजी बोल चुका था, सेंटेंस क्या बनेगा बताओ, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका था। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है कि परफेक्शन जो होता है ना, वो जब भी होगा वो प्लूरल पर्सन के साथ होगा। जैसे मान लो कि मैं ये बोलूं कि मैं कल प्रधानमंत्री से, या मैं प्रधानमंत्री से मिल चुका था, मैंने बोला मैं प्रधानमंत्री से मिल चुका था, या मैं कल प्रधानमंत्री से मिल चुका था, मैंने ये सेंटेंस बोला। तो मैं सिंगल हूं, हो सकता है मैं झूठ भी बोल सकता हूं, लेकिन अगर मेरे साथ कोई और पर्सन होगा, प्लूरल लोग हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे मैं झूठ बोल सकता हूं, वो बगल वाला तो नहीं बोलेगा। तो जहां तक चुका था चुकी थी की बात है, परफेक्शन की बात है, तो परफेक्शन में मैक्सिमम प्लूरल सब्जेक्ट आता है। यानी अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, निश्चित तौर पे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा दे हैड प्लेड क्रिकेट। दे हैड प्लेड क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट। ये सेंटेंस कहीं दिक्कत नहीं, सेंटेंस सही है। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए, वो निश्चित तौर पे पास्ट परफेक्ट होता है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहां ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, लाइक सीता चाय बना चुकी थी, सीता चाय बना चुकी थी, बच्चों को लगता है भाई सीता क्या है, तो सब्जेक्ट है। अंत में क्या गया, चुका था, चुकी थी और चुके थे, तो निश्चित तौर पे चुका था चुकी थी पास्ट परफेक्ट में आता है। आपको बनाना है सीता हैड मेड टी, बट कंसेप्ट वाइज ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो परफेक्शन के केस में बहुत कम आते हैं। आप लिटरेचर में जाके देख लो, लिटरेचर में जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करोगे तो वहां V2 का प्रयोग होता है, वहां हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। देयर वाज अ वुड कटर, ही वेंट टू द फॉरेस्ट, ही कट अ वुड। अब जहां तक वुड की बात करेंगे, लकड़ी की बात करेंगे, तो यहां हम लोग कट की बात की, कट क्या बताओ, V2 है। कट क्या है, V2 है। मतलब माइंड में बैठा लेना कि अगर मैंने बोला ही कट द वुड, ही कट द वुड, तो कट मैंने V2 के सेंस में लिया, ही हैड कट द वुड नहीं मैंने बोला। ही वेंट बिफोर अ पर्सन, ही हैड गॉन बिफोर अ पर्सन नहीं होगा। मरकरी अपियर्ड, मरकरी हड अपियर्ड नहीं होता, क्योंकि जब भी हम लोग लिटरेचर की बात करते हैं तो वहां सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और वहां पर हम लोग हैड प्लस V3 के कंसेप्ट को कम यूज करते हैं। हैड प्लस V3 का कंसेप्ट जो होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यादा इस्तेमाल होता है, या डबल सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लाइक डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, निश्चित तौर पर रोगी सिंगल है लेकिन सेंटेंस डबल है, तो डबल सेंटेंस के केस में रोगी मर चुका था में हम लोग हैड लगाते हैं।
सीता के आने से पहले गीता चाय बना चुकी थी, यहां भी गीता के साथ हम लोग को हैड लगाना है। लेकिन अगर सेंटेंस सिंगल है और पर्सन भी सिंगल है, तो उस केस में आप लोग सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना। खासकर जो कंपटीशन के बच्चे, उनको इस टॉपिक पे ध्यान देना है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सिंगल सेंटेंस में आता है, तो चुका था, चुकी थी का भी सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट हो जाता है। यानी मैं अंग्रेजी बोल चुका था, आप लोग आई हैड स्पोकन इंग्लिश, निश्चित तौर पर अगर आप बोलने की बात कर रहे हो तो ये बोलने में लोग तो बोल देता है, लेकिन अगर आप लिटरेचर की बात करोगे, अगर आप इसमें कंपटीशन का कंसेप्ट डालोगे, तो इस सेंटेंस को हम लोग गलत मान लेंगे, क्योंकि मैं अंग्रेजी बोल चुका था, इसको हम लोग बनाना होगा आई स्पॉक इंग्लिश, आई स्पॉक इंग्लिश। तो बस यहां थोड़ा सा बच्चों को ध्यान देना है कि पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। निश्चित तौर पे पास्ट परफेक्ट का मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे होता है, लेकिन यहां पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो परफेक्शन में ज्यादा मजा आता है। परफेक्शन की गारंटी प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं। यानी हम लोग दिल्ली जा चुके थे, वे लोग दिल्ली जा चुके थे, तुम लोग दिल्ली जा चुके थे, ये सेंटेंस में अगर हम लोग हैड लगाते तो दिक्कत नहीं है। यू हैड गॉन टू दिल्ली, ठीक है, दे हैड गॉन टू दिल्ली, वी हैड गॉन टू दिल्ली, सही है। लेकिन अगर सेंटेंस सिंगुलर है, सीता चाय बना चुकी थी, मैं दिल्ली जा चुका था, तो वहां सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को ही आपको इस्तेमाल करना उचित रहेगा। ठीक है, अगर सेंटेंस डबल है, लाइक मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, ठीक है, मेरे स्कूल जाने से पहले शिक्षक आ चुके थे, सेंटेंस डबल है, तो यहां शिक्षक आ चुके थे, राहुल खा चुका था, सीता जा चुकी थी। आप यहां पास्ट परफेक्ट के कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस सिंगल है और सेंटेंस सिंगल के साथ पर्सन भी सिंगल है, तो आप सिंपल पास्ट के कंसेप्ट को यूज करो, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में आपको ध्यान में रखना है दो चीज। पहला, पास्ट परफेक्ट यानी कि समाप्ति की बात हो रही है। समाप्ति का मतलब जहां चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए, समझ लो वो पास्ट परफेक्ट है। निश्चित तौर पे वो क्या है, पास्ट परफेक्ट है। लेकिन आपको समझना क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट परफेक्शन में आता है। अगर सेंटेंस सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैं सीता, इस टाइप का सेंटेंस है, तो आप सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करो। और अगर सेंटेंस डबल है, लाइक तुम्हारे आने से पहले सीता चाय बना चुकी थी, तो यहां सेंटेंस डबल है, इस केस में हम लोग सीता के साथ हैड प्लस V3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ सीता चाय बना चुकी थी सेंटेंस होगा, तो वहां सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल करो, ये कंसेप्ट ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट के डबल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, इन सारे वाक्यों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस वाक्य को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। उम्मीद है ये टफ टॉपिक था, लेकिन आप लोग इसको आसानी से समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।